दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े पावर सेंटर्स की नींद उड़ा दी है। सोचिए जरा, क्या आपने कभी कल्पना की थी कि जो नाटो हमेशा अमेरिका के इशारों पर चलता था, वही नाटो आज अमेरिका के सामने खड़ा होकर उसे आंखें दिखा रहा है? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ब्रसेल्स में कुछ ऐसा हुआ है जिसे इतिहास की किताबों में एक बहुत बड़े मोड़ के रूप में दर्ज किया जाएगा। आज की यह चर्चा सिर्फ व्यापार या राजनीति के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत के बारे में है जिसने महाशक्तियों को अपनी शर्तों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या आपको पता है कि अमेरिका ने भारत पर जो व्यापारिक पाबंदियां और भारी भरकम टैक्स यानी टैरिफ लगाए थे, अब उसी के सबसे करीबी साथी नाटो ने अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया है? यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह वैसी ही बात है जैसे घर का सबसे बड़ा सदस्य कोई गलती करे और बाकी सारे सदस्य मिलकर उसे सुधारने के लिए कहें। आज हम इसी पूरे घटनाक्रम की एक एक परत खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश आज अपने ही दोस्तों के बीच अकेला पड़ता जा रहा है और भारत की ताकत कैसे विश्व मंच पर एक नई ऊंचाई छू रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद ही आपको किसी न्यूज चैनल पर इतनी गहराई से सुनने को मिले। क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम जरूर करें। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन और बहादुर सेना है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय हिंद या भारत माता की जय जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमारे जवानों का हौसला बढ़ा सकता है। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ब्रसेल्स की उन बंद कमरों वाली बैठकों से जो खबर निकलकर सामने आई है, उसने वॉशिंगटन के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। नाटो के सदस्य देशों ने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया है जिसने अमेरिका की दादागिरी को सीधी चुनौती दी है। इस प्रस्ताव में साफ साफ कहा गया है कि अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ लगाए हैं वो तुरंत हटाए जाएं। लेकिन बात सिर्फ पैसों या व्यापार की नहीं है। नाटो ने इससे भी बड़ी एक मांग रख दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को अब अपनी पूरी ताकत लगानी होगी ताकि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो की शक्ति मिल सके। सोचिए जरा, यह वही नाटो है जो कभी सिर्फ पश्चिमी देशों के हितों की रक्षा की बात करता था, लेकिन आज वह भारत के लिए लड़ रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसी स्थिति भी आएगी? असल में दोस्तों, नाटो के देशों को यह समझ आ गया है कि अमेरिका की जो एकतरफा नीतियां हैं वो सिर्फ भारत को ही नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, बल्कि वो उस पूरे ढांचे को हिला रही हैं जिसे सालों की मेहनत से बनाया गया था। अमेरिका जिस तरह से अपनी मनमर्जी कर रहा है, उसने उसके अपने ही सहयोगियों को डरा दिया है। उन्हें लगने लगा है कि अगर आज अमेरिका भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र के साथ ऐसा कर सकता है, तो कल वो उनके साथ भी ऐसा ही करेगा। इसीलिए यह प्रस्ताव सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। नाटो ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि अगर अमेरिका ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो नाटो के भीतर अमेरिका के वोट देने के अधिकार छीने जा सकते हैं और यहां तक कि संयुक्त सैन्य अभ्यासों पर भी रोक लगाई जा सकती है। यह अमेरिका के लिए एक ऐसा झटका है जिसकी कल्पना शायद जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। अब जरा गहराई से सोचिए, आखिर अमेरिका ने भारत को निशाना क्यों बनाया? दरअसल अमेरिका को यह लगने लगा था कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसकी स्वतंत्र नीतियां अमेरिका के दबदबे को चुनौती दे रही हैं। अमेरिका चाहता था कि भारत पूरी तरह से उसकी लाइन पर चले, लेकिन भारत ने हमेशा अपनी जरूरतों और अपने लोगों के हितों को सर्वोपरि रखा। जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए तो उसे लगा था कि भारत दबाव में आ जाएगा और उसकी शर्तें मान लेगा, लेकिन भारत ने झुकने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला किया। और आज देखिए नतीजा क्या निकला। आज अमेरिका के अपने ही साथी उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। नाटो के देशों का मानना है कि भारत केवल एक देश नहीं है, बल्कि वह वैश्विक सुरक्षा और मुक्त बाजार का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। अगर भारत के साथ व्यापारिक युद्ध छेड़ा जाता है
तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नाटो के सिद्धांतों में साफ लिखा है कि वे मुक्त व्यापार और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करेंगे? अमेरिका ने भारत पर पाबंदियां लगाकर खुद अपने ही बनाए नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। यही वजह है कि आज नाटो के भीतर एक बहुत बड़ा गुस्सा देखने को मिल रहा है। प्रस्ताव की भाषा इतनी सख्त है कि उसमें साफ झलक रहा है कि नाटो अब अमेरिका के बिना भी अपने फैसले लेने के लिए तैयार है। यह उस बदलती हुई दुनिया का संकेत है जहां कोई भी देश, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अपनी मनमानी हमेशा नहीं चला सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पल की जब अमेरिका को लगा कि वह इस स्थिति को अपने फायदे के लिए मोड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा से ही नाटो को एक बोझ मानते रहे हैं, इस बार अपनी ही चाल में फंसते नजर आए। जब नाटो का इतना बड़ा दबाव पड़ा तो अमेरिका के तेवर थोड़े ढीले जरूर हुए, लेकिन उनकी फितरत नहीं बदली। ट्रंप ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भारत पर से टैरिफ हटाने पर विचार कर सकते हैं और उसे वीटो पावर दिलाने में मदद भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले भारत को रूस से अपने सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। सोचिए जरा, क्या यह कोई सौदा है या किसी देश की संप्रभुता का अपमान? ट्रंप चाहते थे कि भारत उस रूस का साथ छोड़ दे जिसने इतिहास के हर मोड़ पर भारत का साथ दिया है। उन्होंने शर्त रखी कि भारत को रूस से तेल लेना बंद करना होगा, रक्षा सौदे खत्म करने होंगे और रूस को पूरी तरह से एक दुश्मन देश की तरह देखना होगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं थी, बल्कि यह भारत के आत्मसम्मान को चुनौती देने वाली बात थी। अमेरिका को लगा कि वीटो पावर का लालच देकर वह भारत को अपनी उंगलियों पर नचा लेगा। लेकिन क्या भारत जैसे देश को, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं और जिसका इतिहास इतना गौरवशाली है, किसी लालच से बदला जा सकता है? यहां पर हमें यह समझना होगा कि रूस और भारत का रिश्ता केवल हथियारों की खरीद फरोख्त का नहीं है। यह एक भरोसे की बुनियाद पर खड़ा रिश्ता है। जब 1971 में अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भारत के खिलाफ भेज दिया था, तब इसी रूस ने अपनी पनडुब्बियां भेजकर भारत की रक्षा की थी। क्या कोई भी देश ऐसे एहसानों को भूल सकता है? लेकिन अमेरिका को लगता है कि दुनिया केवल सौदों पर चलती है। ट्रंप की इस शर्त ने एक अजीब सी स्थिति पैदा कर दी थी। एक तरफ नाटो भारत को सम्मान दिलाने की बात कर रहा था, तो दूसरी तरफ अमेरिका उसी सम्मान के बदले भारत की आजादी छीनना चाहता था। यह वैसे ही है जैसे कोई आपसे कहे कि मैं आपको एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपने पुराने माता पिता या दोस्तों को छोड़ना होगा। क्या आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। और यही वह मोड़ था जहां पूरी दुनिया की नजरें भारत के प्रधानमंत्री पर टिकी थीं। हर कोई सोच रहा था कि क्या भारत वीटो पावर के लिए रूस का साथ छोड़ देगा? क्या भारत अमेरिका के इस दबाव के आगे घुटने टेक देगा? लेकिन दोस्तों, जो जवाब भारत की तरफ से आया उसने इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री ने बिना किसी हिचकिचाहट के और बहुत ही गंभीर स्वर में दुनिया को बता दिया कि भारत की दोस्ती बिकाऊ नहीं है। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमेरिका से ज्यादा सच्चा दोस्त तो रूस है। यह वाक्य केवल एक बयान नहीं था, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि भारत अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में आकर तय नहीं करता। उन्होंने साफ कह दिया कि अमेरिका अपने टैरिफ अपने पास रखे, हमें उस इनाम की जरूरत नहीं है जो हमारी साख और हमारी दोस्ती की कीमत पर मिले। सोचिए जरा, कितनी हिम्मत चाहिए होगी यह कहने के लिए कि हमें वीटो पावर नहीं चाहिए अगर उसकी कीमत हमारा आत्मसम्मान है। भारत ने संकेत दे दिया कि उसकी नैतिकता और उसके हित किसी बाहरी ताकत के गुलाम नहीं हैं। रूस के साथ हमारे संबंध केवल व्यापारिक नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐतिहासिक विश्वास का प्रतीक हैं। भारत ने दुनिया को याद दिलाया कि जब दुनिया भारत पर पाबंदियां लगा रही थी, तब रूस उसके साथ खड़ा था। और आज जब भारत की स्थिति मजबूत है, तो वह अपने पुराने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता। भारत के इस इनकार ने नाटो और अमेरिका दोनों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। उन्हें यह समझ आ गया है कि भारत को खरीदा नहीं जा सकता। भारत की असली ताकत उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति में है। यह घोषणा अपने आप में एक वीटो थी। यह उन शर्तों पर वीटो थी जो भारत की आजादी को सीमित करना चाहती थीं। दोस्तों, जरा सोचिए,
इस एक बयान ने दुनिया के सारे समीकरण कैसे बदल दिए होंगे। अब अमेरिका को यह समझ आ गया है कि भारत को नियंत्रित करने के पुराने तरीके अब काम नहीं करेंगे। आप भारत को डरा नहीं सकते, आप उसे लालच नहीं दे सकते। आपको भारत के साथ बराबरी के स्तर पर बात करनी होगी। इस फैसले के बाद वॉशिंगटन के भीतर जो मंथन शुरू हुआ है वह बताता है कि अमेरिका को अब अपनी रणनीति दोबारा बनानी होगी। उन्हें एहसास हो गया है कि अगर उन्होंने भारत पर ज्यादा दबाव डाला तो भारत और रूस के रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे, जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। इतना ही नहीं, भारत के इस कदम का असर यूरोप के दूसरे देशों पर भी बहुत गहरा पड़ा है। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश, जो पहले से ही अमेरिका के हर बात में टांग अड़ाने की आदत से परेशान थे, अब भारत को एक मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर भारत जैसा देश अकेले दम पर अमेरिका को न कह सकता है तो वे क्यों नहीं। ब्रसेल्स के गलियारों में अब यह चर्चा तेज हो गई है कि नाटो को अब केवल अमेरिका के इशारों पर नाचने वाला संगठन नहीं रहना चाहिए। उसे एक ऐसी संस्था बनना चाहिए जो पूरी दुनिया में संतुलन पैदा करे। भारत ने दिखा दिया है कि एक बहुध्रुवीय दुनिया में जहां कई सारी शक्तियां हों, वहां शांति ज्यादा लंबे समय तक बनी रह सकती है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि आज भारत सही मायने में विश्व गुरु की भूमिका निभा रहा है? वह न केवल अपने हितों की रक्षा कर रहा है, बल्कि दुनिया के दूसरे छोटे और मध्यम देशों को भी यह सिखा रहा है कि आत्मसम्मान के साथ समझौता किए बिना भी विकास किया जा सकता है। अब जरा चीन की तरफ नजर डालते हैं। चीन इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही ध्यान से देख रहा है। उसके लिए यह एक बहुत ही अजीब स्थिति है। एक तरफ वह भारत का प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन दूसरी तरफ वह यह देखकर खुश है कि अमेरिका का अपने ही साथियों के बीच दबदबा कम हो रहा है। हालांकि उसे यह भी डर सता रहा है कि अगर भारत एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में इतना मजबूत हो गया तो एशिया में चीन की मनमानी भी नहीं चलेगी। भारत का यह रुख कि वह किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा, चीन की उन कोशिशों को भी नाकाम करता है जिसमें वह एशिया को अपने प्रभाव में लेना चाहता है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह न तो पश्चिम का पिछलग्गू बनेगा और न ही पूर्व के किसी दबाव में आएगा। वह स्वयं एक ध्रुव है, एक ऐसा केंद्र है जो अपनी धुरी पर घूमता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बाद वैश्विक मीडिया में भारत की छवि पूरी तरह बदल गई है। पहले भारत को सिर्फ एक बड़े बाजार के रूप में देखा जाता था जहां लोग सामान बेचना चाहते थे, लेकिन आज भारत को एक ऐसी नैतिक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है जो दुनिया को रास्ता दिखा सकती है। वीटो पावर के लिए जो तड़प पहले देखी जाती थी, भारत ने उसे त्याग कर यह साबित कर दिया कि असली ताकत किसी कुर्सी पर बैठने में नहीं, बल्कि सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत में है। आज संयुक्त राष्ट्र में भी भारत की आवाज पहले से ज्यादा वजनदार हो गई है। लोग जान गए हैं कि भारत अगर कुछ कह रहा है तो उसके पीछे उसके ठोस सिद्धांत हैं। क्या आपको पता है कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत से देश अब भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं? उन्हें लगता है कि भारत उनकी आवाज बन सकता है, एक ऐसी आवाज जो किसी महाशक्ति के दबाव में ना आए। सोचिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता के लिए यह कितना बड़ा झटका रहा होगा। जो व्यक्ति यह मानता था कि वह अपनी एक डील से पूरी दुनिया को बदल सकता है, उसे भारत के प्रधानमंत्री के सामने अपनी शर्तें वापस लेनी पड़ सकती हैं। अमेरिका को अब यह एहसास हो रहा है कि टैरिफ की धमकी देकर वह केवल अपने दोस्तों को दूर कर रहा है। अमेरिका के भीतर भी अब यह आवाजें उठने लगी हैं कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए शर्तों को हटाना ही एकमात्र रास्ता है। अगर अमेरिका ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो वह एशिया में अपना सबसे महत्वपूर्ण साथी खो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक राजनीति में अमेरिका की पकड़ बहुत कमजोर हो जाएगी। यही वह डर है जो आज पेंटागन और व्हाइट हाउस में महसूस किया जा रहा है। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। शक्ति का असली मतलब दूसरों को दबाना नहीं है, बल्कि अपने मूल्यों पर अडिग रहना है। भारत ने बिना युद्ध किए, बिना किसी को धमकी दिए, केवल अपनी दृढ़ता से दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति और सबसे बड़े गठबंधन को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह एक नए युग की शुरुआत है, एक ऐसा युग जहां भारत अब मोहरा नहीं बल्कि खिलाड़ी है, और एक ऐसा खिलाड़ी जो खेल के नियम खुद तय करता है।
नाटो की वह तलवार जो अमेरिका की ढाल हुआ करती थी, आज अमेरिका की ही नीतियों पर सवाल उठा रही है। यह वैश्विक कूटनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका मान जाएगा? क्या भारत को सच में वीटो पावर मिलेगी? देखिए, कूटनीति में कोई भी चीज रातों रात नहीं होती, लेकिन यह तय है कि अब रास्ता बदल चुका है। अमेरिका को देर सबेर यह मानना ही होगा कि भारत के बिना वह एशिया या दुनिया की सुरक्षा की कल्पना नहीं कर सकता, और भारत ने जो लकीर खींच दी है उसे मिटाना अब नामुमकिन है। भारत ने दिखा दिया है कि वीटो पावर मिले या न मिले, भारत का प्रभाव अब वीटो से कहीं ज्यादा है, क्योंकि जब आप किसी गलत शर्त को ठुकरा देते हैं तो आप नैतिक रूप से इतने ऊंचे हो जाते हैं कि दुनिया के कायदे कानून आपके सामने छोटे लगने लगते हैं। दोस्तों, आज की यह चर्चा हमें यह भी बताती है कि हमें अपने देश की विदेश नीति पर कितना गर्व होना चाहिए। यह कोई आसान काम नहीं है कि एक तरफ आप दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार भी करें और दूसरी तरफ उन्हें उनकी गलती पर टोक भी सकें। यह संतुलन ही भारत की असली पहचान है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आज का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अमेरिका का नतमस्तक होना केवल उसकी हार नहीं है, बल्कि यह उस पुरानी व्यवस्था की हार है जहां कुछ देश पूरी दुनिया का भविष्य तय करते थे। अब भविष्य साझा होगा, नेतृत्व साझा होगा और सबसे जरूरी बात, सम्मान भी साझा होगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू है। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि वह किसी भी कीमत पर अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। रूस से मिलने वाला सस्ता तेल और रक्षा उपकरण भारत के विकास के लिए जरूरी है। अमेरिका चाहता था कि भारत महंगे अमेरिकी उत्पादों पर निर्भर हो जाए, लेकिन भारत ने अपने गरीबों और अपने मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखा। अगर भारत रूस से तेल लेना बंद कर देता तो हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगतीं, जिससे महंगाई बढ़ जाती। भारत के नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल में आम आदमी का नुकसान न हो। क्या आपको नहीं लगता कि एक सच्चे नेतृत्व की यही पहचान है? तो दोस्तों, आज की इस पूरी अपडेट से हमें यह समझ आता है कि दुनिया बदल रही है, और इस बदलती दुनिया में भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। नाटो का दबाव, अमेरिका की शर्तें, रूस की दोस्ती और भारत का अटल फैसला, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जिसमें भारत का भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। यह केवल एक राजनीतिक खबर नहीं है, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। जिस तरह से हमारे देश ने अपनी बात रखी है, उसने पूरी दुनिया को हमारा मुरीद बना दिया है। जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल आपको जानकारी देना नहीं था, बल्कि आपको उस हकीकत से रूबरू कराना था जो अक्सर खबरों की भीड़ में कहीं खो जाती है। भारत की यह जीत केवल सरकार की जीत नहीं है, बल्कि यह उस 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास की जीत है जो अपने देश को एक महाशक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, इस गौरवशाली क्षण के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। भारत की इस मजबूती पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत ने रूस का साथ देकर सही किया? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हां दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात, आप लोग हमारी वीडियो को इतना प्यार देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आप देश के किस कोने, किस शहर या किस गांव से बैठकर हमसे जुड़ रहे हैं। अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे दर्शक कहां-कहां तक फैले हुए हैं और हम आप तक आपके क्षेत्र से जुड़ी और भी बेहतर जानकारियां पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत।